बच्चों, D.H. लॉरेंस सर ने हमें स्टोरी दी है जिसका नाम है द रॉकिंग हॉर्स विनर। और हम क्या देखते हैं इस स्टोरी में कि जो पॉल हैं वो घोड़ों पे दांव लगाने का काम करते हैं। रीज़न बिहाइंड इट कि उनकी मदर क्या कहती हैं कि मैं डिससेटिस्फाई हूँ बिकॉज मेरा लक मेरे साथ नहीं है। कन्वर्सेशन होता है कि मम्मा आप ऐसे क्यों कहते हैं कि मेरी शादी जो है एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जो खुद बैड लक वाले हैं, इसीलिए मैं भी अनलकी फील करती हूँ। और यह जो चीज़ है, फ्रस्ट्रेशन जो है मदर की, वह कहीं ना कहीं बच्चों पे आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब हम अनलकी वर्ड सुनते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अनलकी अनलकी बार बार करते करते उनके पास में एक और वर्ड आता है कि हमारे घर में धन की कमी है। जबकि हम क्या देखते हैं कि बच्चों के लिए केयर टेकर भी है वहाँ पे, और गार्डनर भी है वहाँ पे, और घर के काम करने के लिए सर्वेंट्स भी हैं। और जो सर्वेंट्स हैं वो प्राउड फील करते हैं कि जो नेबर वाले जो दूसरे लोग हैं उनसे हम सुपीरियर हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे ये है कह सकते हैं कि एज अ मदर उन्होंने अच्छा रोल नहीं प्ले किया, या फिर D.H. लॉरेंस सर का जो पेन है वो उस मदर से इस तरह से काम करवा रहा था कि हम ये कह सकते हैं कि वो पूरी लाइफ अपने बच्चों को स्पॉइल कर रही थी। हमने देखा कि पॉल जो हैं वो घोड़ों पे दांव लगाने का काम कर रहे हैं, इट मीन्स वो जुआ खेल रहे हैं, और वो अपने आप को मानते हैं लकी। किस बेस पे मानते हैं कि मेरा जो छोटा घोड़ा है, रॉकिंग हॉर्स है, वह हॉर्स मुझे जो भी बात कह देता है कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट घोड़ा जीतेगा, और उसी पे वो लोग अपना दांव खेलते हैं और वह घोड़ा जीतता है और उन्हें अमाउंट इंक्रीजिंग होता रहता है। जी हाँ, उन्हें से यहाँ पे मतलब है बेसेट तो था ही, पॉल तो था ही, एक और इनमें नया मेंबर और शामिल हो गया था, अंकल ऑस्कर। अंकल ऑस्कर भी पॉल की टीम में शामिल थे। इट मीन्स तीनों जने वो हैं, मिलके काम करते हैं। पॉल से पूछा भी जाता है कि पॉल आप इतने पैसों का क्या करोगे? तो पॉल बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं मेरी मदर की हेल्प करूं। क्यों? क्योंकि मेरी मदर अपने आप को अनलकी फील करती है, लेकिन मैं अपना लक अपने साथ लेके आया हूं। जब ये बात होती है तब हम क्या देखते हैं, अंकल ऑस्कर क्या करते हैं? अंकल ऑस्कर करते हैं कि आप अपनी मदर की कैसे हेल्प करेंगे? तो बोले कि मेरी मदर का जब भी बर्थडे होगा नियर अबाउट नेक्स्ट 5 ईयर्स में 1000 पाउंड्स जो हैं मेरे जो लॉयर हैं वो मेरी मदर को देते रहेंगे। उसके पीछे पॉल रीज़न भी बताते हैं कि मेरी माँ ने उधारियाँ बहुत कर ली हैं, सिर्फ शानो शौकत दिखाने के लिए उधारियाँ बहुत चढ़ गई हैं, डेब्ट्स बहुत हो गए हैं, और उन्हें रिकवर कर देंगी और अपनी लाइफ को इजी गोइंग वे में जी लेगी। बट जो लेडी अपने आप को डिससेटिस्फाई समझती है, जो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं, जो इवन अपनी फैमिली में भी फ्रस्ट्रेशन ला देती हैं। क्या फ्रस्ट्रेशन लाती है आपको बच्चों? याद आ रहा होगा, बच्चे जब छोटे थे तो उनको एक घर में भूतों की आवाज़ों की तरह आवाज़ें सुनाई देती थी, विस्परिंग सुनाई देती थी। और वो विस्परिंग क्या होती थी बच्चों? जी हाँ, विस्परिंग होती थी घर में धन की कमी है, घर में धन की कमी है। और यही जो चीज़ है हम क्या देखते हैं, यही चीज़ जो है पॉल के माइंड को फ्रस्ट्रेट करती हैं। पॉल एक डिसीज़न लेते हैं और धीरे धीरे वो ये गलत काम करना शुरू कर देते हैं। देखिए बच्चों, पॉल की मेंटेलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि वो गलत काम से गलत फ़ायदा उठाए। उनकी मेंटेलिटी यहाँ पे सिर्फ ये है कि वो अपनी मदर की हेल्प करे और घर में जो सराउंडिंग्स में ये जो धन की कमी वाली जो लाइनें गूंजती रहती हैं उन्हें दूर करे। परंतु बच्चों, मैंने पहले भी पूछा था, क्या ये कमियाँ दूर होती हैं? क्या पॉल की मदर सेटिस्फाई रहती हैं? क्या पॉल इस चीज़ से खुश रहता है कि मेरी माँ सेटिस्फाई हो गई हैं? माँ को जब 1000 पाउंड्स मिलते हैं उनके बर्थडे पे, तो वो उस एनवेलप को बाकी एनवेलप्स के ढेर में छुपा के रख देती हैं। इट मीन्स वहाँ पे भी उनका कहीं पे एक्सप्रेशन नहीं होता कि उनकी लाइफ में 1000 पाउंड्स आए हैं। तो क्या चाहती हैं वो लेडी
क्या कुछ और है उनके दिमाग में, क्या वो और लालची होती जा रही हैं, उनका क्या नज़रिया है, यही तो हमें इस पार्ट में कवर करना है। ओके, रेडी विद मी? क्यों? क्योंकि आज हम कवर करेंगे पॉल की मदर की मेंटेलिटी को। आज हम कवर करेंगे क्या उनके घर में कुछ शांति हुई है या नहीं हुई है, या अभी भी विस्परिंग्स सुनाई दे रही है। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको अपनी बुक्स ओपन करनी है, पेन हाथ में लेना है वर्ड मीनिंग्स के लिए। सो रेडी विद मी, लेट्स स्टार्ट। बट इन द आफ्टरनून अंकल ऑस्कर अपीयर्ड। हम क्या देखते हैं, जब उनकी मदर को 1000 पाउंड का लेटर मिलता है, वो लेटर को ढेर में डाल देती हैं दूसरे लेटर्स के और निकल पड़ती हैं। कहाँ पे बच्चों? वो एक काम कर रही होती हैं एक स्टूडियो में अपनी फ्रेंड के साथ, जहाँ पे क्या होता है, उनकी फ्रेंड्स को तो फ्रेंड ही है, उनकी फ्रेंड को तो 1000 की इनकम हो रही है, जबकि हम क्या देखते हैं कि पॉल की मदर हंड्रेड्स में ही अटक रही हैं और वह फ्रस्ट्रेशन भी उनको खाए जा रहा है। उसी दिन शाम को पॉल के जो अंकल ऑस्कर हैं वो घर में आते हैं। He said Paul's mother had had a long interview with the lawyer asking if the whole 5000 could not be advanced at once as she was in debt। देखिए बच्चों, लालच बुरी बला है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पॉल की जो मदर है, जब उन्हें पता चल जाता है लॉयर के थ्रू कि मुझे अगले 5 सालों तक 1000 पाउंड मिलेंगे, तो वो लॉयर से एक मीटिंग करती हैं और उस मीटिंग में क्या कहती हैं कि मुझे तो 5000 पाउंड जो है एक संग दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? क्योंकि मैं तो उधारी में डूबी हुई हूँ। और यही सारी बातें अंकल ऑस्कर क्या करते हैं, पॉल को आके उस दिन शाम को ये सारी चीज़ें बताते हैं कि लॉयर ने मुझे एक बात बताई कि उनके और उनकी मदर के बीच में एक बहुत बड़ा इंटरव्यू, एक बहुत बड़ी बैठक चली और मदर का ये कहना है कि मुझे तो एडवांस में दे दीजिए सारे पैसे। पॉल जो है वो कोई भी डिस्कशन करता था बच्चों, तो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले डिस्कशन के लिए कहाँ पे अपने अंकल ऑस्कर और बैसेट से ज़रूर सलाह लेता है। यहाँ पे भी वो यही करते हैं। What do you think uncle? said the boy। पॉल कहते हैं अंकल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपका खुद का क्या सोचना है। I leave it to you son। अंकल ऑस्कर क्या करते हैं, एक लिमिट में रहते हैं और कहते हैं बेटा आपकी इनकम है और आपने जो मदर के लिए डिसीज़न लिया इट्स ओके, बट फिर भी ये डिसीज़न भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि आप 1000 पॉइंट्स पर ईयर देना चाहते हैं बर्थडे गिफ्ट के रूप में, या फिर लमसम अमाउंट अपनी मदर को पे करना चाहते हैं लॉयर के थ्रू। ओ लेट हर हैव इट, देन वी कैन गेट सम मोर विद द अदर सेड द बॉय। अब जो लड़का होता है कहीं ना कहीं अपनी माँ से फ्रस्ट्रेटेड तो रहते हैं, बट उनके दिमाग में एक इच्छा और है बच्चों, वो ये चाहते हैं कि मेरी जो माँ है उनको कहीं पे खुशी का माहौल मिले। और यहाँ पे वो क्या कहते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मेरी माँ को एक संग 5000 पाउंड्स दे दिया जाए, हम और कमा लेंगे, हम तो कमा ही रहे हैं घोड़ों पे दाम लगा के, हम और कमा लेंगे। और इस तरह से वो एग्री हो जाता है। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश द लेडी सेड अंकल ऑस्कर। अंकल ऑस्कर क्या कहते हैं, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश लेडी। बोले झाड़ियों में एक बर्ड है, वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वो झाड़ियों के अंदर बैठी हुई है। अंकल ऑस्कर इस चीज़ के रिप्लाई में कहते हैं, और रीज़न किसका है इसके पीछे, पॉल की मदर का ही रीज़न है। बट आई एम श्योर टू नो फॉर द ग्रैंड नेशनल और द लिंकनशायर और एल्स द डर्बी। और वापस घोड़ों के ऊपर बात शुरू हो जाती है और अंकल ऑस्कर क्या कहते हैं कि मैं ग्रैंड नेशनल की तरफ ध्यान दूं या फिर लिंकनशायर की तरफ या फिर डर्बी की तरफ ध्यान दूं। वापस घोड़ों की बातें शुरू हो जाती हैं। आई एम श्योर टू नो फॉर वन ऑफ दैम सेड पॉल। और पॉल कहते हैं कि मैं इन सब में से एक पे तो बिल्कुल ही श्योर हूँ।
वार्तालाप चलती रहती है, डिस्कशंस होते रहते हैं, घोड़ों की दांव की बात चलती रहती है। और इधर उनकी जो मदर है वो अपनी उधारियों के लिए अमाउंट एक संग ले लेती हैं। सो अंकल ऑस्कर साइंड द एग्रीमेंट एंड पॉल्स मदर टच द होल 5000। हम क्या देखते हैं, अंकल ऑस्कर ने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन कर दिया और पॉल की जो मदर है और उनके सिस्टर है उनको पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया गया। देन समथिंग वेरी क्यूरियस हैपेंड। अमाउंट देने से तो घर में खुशी होनी चाहिए थी ना, परंतु हम क्या देखते हैं, घर में तो समथिंग डिफरेंट हो रहा है। जी हाँ, क्या हो रहा है देखिए, द वॉइसेस इन द हाउस सडनली वेंट मैड लाइक अ कोरस ऑफ फ्रॉग्स ऑन अ स्प्रिंग इवनिंग। हम क्या देखते हैं, अब जो घर में साउंड्स आ रहे हैं वो साउंड्स कैसे आ रहे हैं, कोरस का मतलब होता है एक ग्रुप में, जैसे मेंढक, फ्रॉग्स का मतलब होता है मेंढक, एक ग्रुप में जैसे मेंढक टर्राते हैं, बार बार टर्राना करते हैं और उनकी आवाज़ जो है बहुत लाउड हो जाती है, वैसी ही आवाज़ उनके घर में सुनाई देती है। और ऐसे लगता है कि कहीं कुछ पागलपन आ गया। मैड, मैड मीन्स पागल। There were certain new furnishings and Paul had a tutor। अब हम क्या देखते हैं, घर की जो बनावट होती है, कुछ नए फर्नीचर्स ला दिए गए हैं घर पे। और सबसे बड़ी एक और इम्पोर्टेंट बात हुई है घर में, और वह हुई है पॉल के लिए ट्यूटर। इट मीन्स ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक टीचर भी रख लिया गया है। He was really going to attend his father's school in the following autumn। और हम क्या देखते हैं कि जो पॉल है वो तो वैसे भी इटन जाने वाला था अपने फादर्स के संग स्कूल में। और कब जाने वाला था, इस ऑटम मतलब पतझड़ के बाद में, जब भी स्कूलें खुलती तो वो स्कूल में एडमिशन ज़रूर लेता। लेकिन यहाँ पे उनकी मदर ने ट्यूटर रख दिया। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए ट्यूटर है देखते हैं। There were flowers in the winter and the blossomings of the luxury Paul's mother had been used to। हम क्या देखते हैं कि फ्लावर्स जो हैं विंटर में आते रहते हैं और पूरी तरफ एक अलग ही फूलों का जो खुशनुमा माहौल है, इट मीन्स चारों तरफ फूल ही फूल खिल रहे हैं। और जो पॉल की मदर है वो उनको ज़्यादातर यूज़ भी लेती हैं। एंड yet the voices in the house behind the sprays of mimosa and almond blossoms and from under the piles of iridescent cushions simply thrilled and screamed in a sort of ecstasy। हम पहले इनका मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले देखिए स्प्रे। स्प्रे का मतलब होता है एक अलग ही तरह की फुहारें आ रही थी। किस किस की, मिमोसा की और आलमंड की, जो बादाम होती है उनकी अलग ही तरह की खुशबू आ रही थी। और रेसिडेंट का मतलब होता है एक रंग बिरंगा कुशन वहाँ पे दिखाई दे रहा था। इसके अलावा हर्ष की भावना, ऐसा लग रहा था कि उस घर में कहीं कुछ डिफरेंट चेंजेस आ गए हैं और एक खुशी का माहौल वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। देयर मस्ट बी मोर मनी, लेकिन वो खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहती है। ठीक है, आलमंड ब्लॉसम्स भी हो रहे हैं, मिमोसा भी हो रहा है, बट हम क्या देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये उस घर में ज़्यादा दिन खुशी नहीं टिकने देती हैं। रीज़न बिहाइंड इट, मनी। ओह, देयर मस्ट बी मोर मनी। अगेन जो साउंड उस घर में प्रोड्यूस हो रहा है, हमने आपको पहले ही कहा था बच्चों कि अब जो मेंढक के टर्राने जैसी आवाज़ें हैं वो तेज हो रही हैं और वापस एक और आवाज़ गूंजती है उसमें, मोर मनी, मोर मनी। अब वो उनकी मदर को एक लालच पड़ गया था और वो क्या चाहती थी कि घर में और पैसा आ जाए और पैसा आ जाए। इतने दिनों तक तो एक अलग तरह की विस्परिंग थी ना बच्चों, याद करिए। जी हाँ, इतने दिनों तक तो विस्परिंग थी घर में धन की कमी है, लेकिन अब विस्परिंग तो बदल गई है, लेकिन विस्परिंग हो जरूर रही है। क्या हो रही है, मोर मनी, मोर मनी। घर में ज़्यादा पैसा और ज़्यादा पैसा आना ही चाहिए। ओ नाउ, 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 नाउ देयर मस्ट बी मोर मनी।
मोर देन एवर, मोर देन एवर। और आवाज़ें जो है वो कम नहीं हो रही थी, आवाज़ें तो बढ़ती जा रही थी। क्या आवाज़ें आ रही थी? और पैसा, अब और पैसा, और अब तो और ज़्यादा मनी मेरे घर में आने ही चाहिए। इट फ्राइटन पॉल टेरिबली। और वही बार बार ये जो विस्परिंग्स हैं, पहले तो धन की कमी का रोना होता था घर में, लेकिन अब उनकी माँ की जो टोन है वो बदल गई है कि मेरे घर में और पैसा आना चाहिए। तो इन चीज़ों से जो पॉल है वो डर जाते हैं, उनको एक तरह का फियर फील होने लग जाता है। He studied away at his Latin and ग्रीक विद हिज ट्यूटर। हमने आपको बताया था कि इनके जो ट्यूटर हैं वो इनको दो तरह के लैंग्वेज पढ़ाएंगे। क्या क्या लैंग्वेज है बच्चों? पहली है लैटिन और दूसरी है ग्रीक। तो जो ट्यूटर हैं वो कंटिन्यू घर पे टीचिंग्स दे रहे हैं पॉल को, बट इन हिज इंटेंस आवर्स वर स्पेंट विद बैसेट। परंतु ट्यूशन्स भी हो गई हैं, घर का एनवायरनमेंट भी चल रहा है, लेकिन हम क्या देखते हैं, जो पॉल है इन सब के अलावा जो इंटेंस मीन्स बहुत ज़्यादा जो घंटे हैं वो किनके साथ बिता रहे हैं बच्चों? वो बिता रहे हैं अपने पार्टनर, अपने गार्डनर, और हम ये कह दें कि घोड़ों पे दाव लगाने के लिए जो मनी डिपॉजिट्स हैं वो सब किसके पास रह रही हैं? पॉल की बैसेट के पास ही तो रह रही हैं। तो बैसेट के पास में उनके जो टाइमिंग्स हैं वो ज़्यादा घंटों तक बीतने लग गई हैं। द ग्रैंड नेशनल हैड गॉन बाय, ही हैड नॉट नोन एंड हैड लॉस्ट 100 पाउंड्स। अब हम क्या देखते हैं कि ठीक है वो बैसेट के संग ज़्यादा टाइम तो लगा रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट उन लोगों से मिस हो जाता है। कौन सा इवेंट बच्चों? ग्रैंड नेशनल इवेंट होना था और उन्हें याद ही नहीं रहा, और वह इवेंट होके भी निकल गया। और यहाँ पे लॉस हुआ कितने का? 100 पाउंड्स का पॉल को लॉस हो गया। धीरे धीरे जो फ्रस्ट्रेशंस हैं वो बाहर आ रही हैं। समर वॉज एट हैंड, गर्मियाँ आ रही थी। ही वॉज इन एगोनी फॉर द लिंकन। अब उन्हें लिंकन के लिए एक अलग ही तरह की क्यूरियसनेस, अलग ही तरह की हम क्या कहते हैं, वेदना, दर्द महसूस हो रहा था। बट इवन फॉर द लिंकन ही डिडेंट नो एंड ही लॉस्ट 50 पाउंड्स। हम क्या देखते हैं, पहले नेशनल वाला भी वो खो चुका था, उसमें 100 पाउंड्स के आसपास उन्हें नुकसान हुआ था, और अब लिंकन में भी उनको बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था। और यहाँ पे भी उन्होंने कितना अमाउंट मिस किया बच्चों? यहाँ पे अमाउंट मिस किया 50 पाउंड्स का। इट मीन्स हम देख रहे हैं कि जो पॉल है वो कहीं ना कहीं ढलान की तरफ आ रहे हैं, उनकी इनकम कम हो रही है, और जब इनकम कम हो रही है तो बच्चा ही तो है वो, तो उस बच्चे में भी एक अलग ही तरह की फ्रस्ट्रेशंस आ रही हैं। हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। ही बिकेम वाइल्ड आइड एंड स्ट्रेंज एज इफ समथिंग वर गोइंग टू एक्सप्लोड इन हिम। हम क्या देखते हैं कि वो एक अलग ही तरह की वही जंगली आंखें उसकी हो गई हैं, और वही धमाके से फटने वाली उनकी जो बातचीत है वो उस चीज़ को स्ट्रेंज बनाती जा रही है। पॉल में एक अलग ही तरह का एग्रेसिवनेस आता जा रहा है, ईचिंग आ रही है, वो इरिटेट हो रहे हैं कि अरे मैं हार रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ। तो अभी तक तो जो घर में आवाज़ें आ रही थी दो तरह से तो पलट ही गई थी। अब जो पॉल है वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस को वहाँ पे देख रहे हैं। लेट इट अलोन सन, डोंट यू बॉदर अबाउट इट, अर्ज अंकल ऑस्कर। अंकल ऑस्कर बहुत ही पॉजिटिव मूड के होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक वे में पॉल को लेके भी जाते हैं, और क्या कहते हैं, चलो चलो छोड़ो बेटा, कोई बात नहीं, हम इतना चिंता नहीं करेंगे, हमें आगे देखना है, जो हो गया है उसके लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। But it was as if the boy couldn't really hear what his uncle was saying. परंतु हम क्या देखते हैं, पॉल जो है वो एक ऐसे वातावरण में पला होता है कि उसे टेंशन्स हो जाती है,
और हम क्या देखते हैं, अंकल ऑस्कर के समझाने के बावजूद पॉल के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कि पॉल ने तो अंकल ऑस्कर की बात ही नहीं सुनी है, उनकी बातों को ही कहीं ना कहीं मिस कर दिया है। आई हैव गॉट टू नो फॉर द डर्बी, I will got to know for the derby. The child reiterated, his big blue eyes blazing with the sort of madness. अब देखिए, जो लड़का है वो कहीं ना कहीं पागलपन का शिकार होता जा रहा है और यहाँ पे वो कंटिन्यू भी करता है, मैं डर्बी के बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे डर्बी के बारे में जानना ही जानना है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो जो बच्चा है, पॉल है, वो रीट्रेटेड का मतलब होता है बार बार रिपीट करना, अपनी बात को बार बार रिपीट कर रहा था। क्या बात बच्चों, कि मुझे डर्बी के बारे में जानना ही जानना है। और उस वक्त उनकी जो आंखें हैं, हमने देखा जब गुस्से में पॉल होते हैं, जब कहीं ना कहीं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है, तो उनकी आंखें बहुत ही अंगारों की तरह हो गई होती है, एक पागलपन उनके ऊपर सवार हो जाता है। His mother noticed how overwrought he was. अब जो मदर है, इट्स ओके, वो पैसे की तो लालची होती हैं, परंतु वो क्या देखती हैं कि मेरे बेटे में एक अलग ही तरह के चेंजेस आ रहे हैं, मेरा बेटा परेशान हो रहा है। इस चीज़ को नोटिस करने के बाद में पॉल की मदर ने एक डिसीजन लिया। जी हाँ, पॉल की मदर ने क्या डिसीजन लिया, देखिए, यू वुड बेटर गो टू द सी साइड। सी साइड का मतलब होता है समुद्र के किनारे जाना। माँ ने पॉल को सलाह दी, बेटा आप परेशान हो रहे हैं, आप थोड़े दिनों के लिए समुद्र के किनारे चले जाइए। बट हम क्या देखते हैं, पॉल के तो दिमाग में और ही कुछ धुन सवार है। मदर कह रही हैं, मदर को आर्ग्यूमेंट भी दिया जा रहा है। क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेट्स स्टार्ट। वुडंट यू लाइक टू गो नाउ टू द सी साइड इंस्टेड ऑफ वेटिंग। पॉल कहता है, माँ थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं थोड़े दिनों बाद में सी साइड चला जाऊँगा। लेकिन मदर कहती हैं कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपको तो जाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं चेंज होना चाहते हैं, आपका जो माइंड है उसमें फ्रस्ट्रेशन आ रही है, आपको थोड़ा बहुत चेंजेस ज़रूरी है। आई थिंक यू वुड बेटर, शी सेड। जब बच्चा मना करता है तो भी माँ बार बार आर्ग्यूमेंट करके क्या कहती हैं, मेरे हिसाब से आपको सी साइड जाना ही चाहिए। लुकिंग डाउन एट हिम ऑन्शियसली, हर हार्ट क्यूरियसली हैवी बिकॉज ऑफ हिम। ठीक है, वो गुस्से में पॉल को देख तो रही थी। हम कई बार क्या देखते हैं बच्चों, कि पॉल की जो मदर है वो टाइम टू टाइम चेंजेस हो रही हैं, उनका जो नेचर है वो हमें इस पूरे चैप्टर में टाइम टू टाइम चेंज लग रहा है। कहीं पे तो लग रहा है कि वो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर कर रही हैं, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि वो बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रही है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ठीक है, वो गुस्से में तो देख रही है अपने बेटे को, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे के लिए टेंशन भी कर रही हैं, क्यूरियस हैवी मूड में भी आ रही हैं वो। लेकिन बच्चा तो बच्चा है और बच्चे के दिमाग में कुछ दूसरी ही बातें चल रही हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं, देखिए, बट द चाइल्ड लिफ्टेड हिज अनकैनी ब्लू आइज। लड़के ने अपनी अंगारों भरी, इट मीन्स लाल लाल आँखें ऊपर उठाई और क्या कहा, I couldn't possibly go before the derby, mother. He said, I couldn't possibly. पॉल अपनी मदर को एक ही बात कहते हैं, माँ ये डर्बी वाला जो हॉर्स राइडिंग है ये हो जाने दीजिए, उसके बाद में मैं चला जाऊँगा, उससे पहले मेरा जाना पॉसिबल नहीं है। पॉल का जो एक मेंटलिटी है वो क्या है, माँ ने तो कहा मोर होना चाहिए, मनी मोर होना चाहिए, और पॉल दो दांव हार चुका है, इसीलिए वो क्या कहते हैं कि मैं डर्बी के लिए चांस नहीं लेना चाहता, डर्बी वाला हो जाए रेस, उसके बाद में मैं जाऊंगा। वाई नॉट, शी सेड, हर वॉइस बिकमिंग हैवी व्हेन शी वॉज अपोज्ड। और जब लड़के ने असहमति दी, डिसएग्री हो गया,
तो जो मदर हैं वो इट्स ओके कह तो देती हैं, पर उनकी आवाज़, उनकी टोन जो है वो भारी हो जाती है। इट मीन्स उन्हें अंदर से कहीं पेन फील हो रहा है। Why not? You can still go from the seaside to the Derby with your Uncle Oscar. वापिस वो एक और अपना प्रपोजल रखती हैं। वो क्या कहते हैं, आप अंकल ऑस्कर के संग में जो घुड़दौड़ की प्रतियोगिता है वो वहीं सी साइड से ही जाके देख लेना, घूमने चले जाओ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और माइंड फ्रेश होते होते आपकी डर्बी वाली जो घुड़दौड़ की प्रतियोगिता होगी आप वहीं से उसको देख लेना, इफ़ दैट्स वॉट यू विश। लेकिन एक और बात कह देती है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो। क्यों? क्योंकि मदर को एक अलग ही तरह की फीलिंग्स आ रही हैं बेटे के प्रति। नो नीड फॉर यू टू वेट हेयर। वापस मदर कहती हैं, इट्स ओके, उन्हें पेन भी हो रहा है, लेकिन वो क्या कहती हैं कि आपको डर्बी तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अभी सी साइड जाइए, थोड़ा माइंड फ्रेश करिए और अंकल ऑस्कर को भी साथ लेके चले जाइए। Besides, I think you care too much about these races. It's a bad sign. यहाँ पे जो मदर है वो एक टेंशन लेती हैं, और टेंशन तो उनको पता ही नहीं है कि उनकी जो इनकम हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, बट उनकी टेंशन अभी एट प्रेजेंट बेटे के लिए है। और वो एक साइन भी देती है, क्या कहती हैं कि मैं सोचती हूँ कि तुम ये जो घोड़ों वगैरह पे इतना, रेसों वगैरह पे इतना टाइम दे रहे हो ना, इतना आपको वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत कतई नहीं है। आप अपना काम कर रही हो और आप बार बार जो घोड़ों पे निशाना लगा रहे हो, घोड़ों की रेस का ध्यान रख रहे हो, ये आपके लिए एक बैड साइन है और आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों के लिए दीजिए। अब यहाँ पे उनकी मदर एक चीज़ और कंटिन्यू करती है, जो पॉल कर रहे हैं उसी बात को उनकी मदर कंटिन्यू तो करती हैं, लेकिन किस वे में करती है देखिए। माई फैमिली हैड बीन ए गैम्बलिंग फैमिली एंड यू वॉन्ट नो टिल यू ग्रो अप हाउ मच डैमेज इट हैज़ डन। मदर कंटिन्यू करती हुई कहती हैं, देखिए घुड़दौड़ की प्रतियोगिता में जुआ खेलना, गैम्बलिंग मीन्स जुआ खेलना। तो घुड़दौड़ की प्रतियोगिता में जब हम किसी घोड़े पे दांव लगाने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कई बार तो वो हार जाते हैं। आपने देखा होगा शेयर मार्केट का भी तो यही हाल होता है बच्चों। शेयर मार्केट में भी कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बट टाइम बिंग जब लॉस होता है तो उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ है उन्हें उनको भी सेल आउट करना पड़ता है। एंड इन द लास्ट हम क्या देखते हैं, कई जो पर्सन्स होते हैं, कई पीपल्स मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं और इसी वजह से वो अपनी लाइफ को भी खो बैठते हैं। और यही बात, जी हाँ, यही बात कौन बता रहा है, पॉल की मदर क्या कह रही है कि हमारी फैमिली में भी गैम्बलिंग, जुआ खेलते हैं और आपको नहीं पता, आप बड़े हो जाओगे आपको इस चीज़ का एहसास भी होगा कि ये बहुत बड़ा नुकसानदायक गेम है। इट मीन्स जुआ खेलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बट इट हैज़ डन डैमेज। आई शैल हैव टू सेंड बैसेट अवे and ask Uncle Oscar not to talk racing to you unless you promise to be reasonable about it. Go away to the seaside and forget it. और यहाँ पे एज अ मदर उनकी दिमाग में उथल पुथल जो थी उन्होंने उसे शेयर कर दिया। जी हाँ, एज अ मदर वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कंटिन्यू करती हैं और क्या कहती हैं देखिए बच्चों, वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप जो बैसेट से दूर हो जाइए, बैसेट के ज़्यादा घुलमिल मत करिए, और अंकल ऑस्कर को भी कहूँगी कि आपसे घोड़ों के बारे में ज़्यादा चर्चा ना करें और आप भी एक प्रॉमिस करो कि आप भी ये सब चीज़ें नहीं करोगे और आप सी साइड चले जाइए और इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी याद नहीं करना है। इट मीन्स भूल जाना है। यू आर ऑल नर्वस। मदर को टेंशन भी है। वो क्या कहती हैं, आप नर्वस महसूस हो रहे हैं, मुझे नर्वसनेस की फीलिंग शो हो रही है मुझे। आई विल डू वॉट यू लाइक मदर सो लॉन्ग as you don't send me away till after the derby, the boy said. बेटा माँ से सहमत है,
जी हाँ, बेटा माँ से सहमत है बच्चों। और क्या कह रहा है देखिए, ठीक है मम्मा, आप जो चाहती हैं मैं वही काम करूँगा, परंतु मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि जब तक ये जो डर्बी का गेम है, इट मीन्स डर्बी वाली जो हॉर्स राइडिंग है, घुड़दौड़ की प्रतियोगिता है, वो नहीं हो जाती, तब तक मुझे कहीं मत भेजिए, तब तक मुझे यहीं रहने दीजिए। देखिए कन्वर्सेशन कंटिन्यू है। सेंड यू अवे फ्रॉम वेयर? जस्ट फ्रॉम दिस हाउस। और कहते हैं आपको दूर कहाँ भेज रही हूँ, मैं तो सिर्फ इस घर से आपको थोड़े दिनों के लिए दूर भेज रही हूँ ताकि तुम अपना माइंड फ्रेश कर सको। यस, ही सैड गेजिंग एट हर। पॉल कहता है हाँ माँ मुझे पता है। और वो क्या करता है, गेजिंग का मतलब होता है शेयरिंग करना। वो अपनी मदर को घूरते हुए कहता है हाँ जी मम्मा, आई नो वेरी वेल कि आप मुझे घर से दूर मेरी भलाई के लिए ही भेज रही हैं। वाई यू क्यूरियस चाइल्ड, वट मेक्स यू केयर अबाउट दिस हाउस सो मच? सडनली आई नेवर न्यू यू लव्ड इट। मदर बार बार जब बच्चे के आर्गुमेंट सुनती है कि माँ मुझे ये घर छोड़ के नहीं जाना है, मुझे इसी घर में रहना है जब तक डर्बी वाला कंपटीशन ना हो जाए, तो मदर क्या कहती हैं, क्यों तुम इतने क्यूरियस चाइल्ड कैसे बन गए हो, तुम इतना इस घर की केयरिंग कैसे करने लग गए हो? सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से। तुम अचानक इस घर की इतनी केयर करने कैसे लग गए हो? मुझे नहीं पता तुम घर को इतना प्यार करते हो क्या, मैंने इससे पहले तो कभी भी नहीं महसूस किया इस चीज को। He gazed at her without speaking. लड़का बिना कोई बात कहे सिर्फ अपनी माँ को शेयर करता रहता है, घूरता रहता है। He had a secret within a secret. अब हम क्या देखते हैं, पॉल का तो एक बहुत ही गुप्त प्लानिंग चल रही है। सीक्रेट में भी एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट चल रहा है वहाँ पे। समथिंग ही हैड नॉट डिवल्ज्ड। डिवल्ज का मतलब होता है बच्चों नॉट टू डिस्क्लोज दैट सीक्रेट। एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो वो अपनी मदर से डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, इवन टू बैसेट और टू हिज अंकल ऑस्कर। और हम क्या देखते हैं, ना सिर्फ मदर से नहीं रिवील कर रहे हैं सीक्रेट को, वो तो बैसेट को भी नहीं बता रहे हैं। अरे बैसेट को क्या, वो तो अंकल ऑस्कर को भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं शेयर कर रहे हैं। इट मीन्स पॉल सिर्फ और सिर्फ अपने पास में उस सीक्रेट को रख रहा है। बट his mother, after standing undecided and a little bit sullen for some moments, said, very well, then don't go to the seaside till after the derby if you don't wish it. अब हम क्या देखते हैं, जो मदर है, बेटे का आर्गुमेंट हो रहा है, मम्मा नहीं जाना, मम्मा डर्बी का जो है कंपटीशन वो हो जाए, आफ्टर दैट आई विल गो टू सी साइड। बट आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, कन्वर्सेशन होता रहता है माँ बेटे के बीच में। इन द लास्ट माँ कहती हैं कि ठीक है, आप जो इच्छा है वो करिए। और सुलन का मतलब होता है बात करने की इच्छा ही नहीं होना। माँ क्या देखती है खड़ी होते होते कि मेरे बेटे की तो बात करने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं है, तो वो क्या कहती हैं, इट्स ओके, वेरी वेल, डोंट गो टू द सी साइड। सी साइड मत जाइए। कब तक मत जाइए? टिल आफ्टर द डर्बी इफ़ यू डोंट विश टू। आपकी इच्छा नहीं है तो जब तक डर्बी नहीं हो जाता तब तक आप सी साइड में मत जाइए। क्यों? क्योंकि एक टाइम बिंग मदर्स भी होती हैं, वो क्या करती हैं, वो भी फेल हो जाती हैं बच्चों को समझाने में। इट्स ओके, यहाँ पे मदर ने इस घर का एनवायरनमेंट गलत किया है, या हम ये कह सकते हैं जो लेखक हैं उन्होंने, कहानीकार ने अपनी लेखनी से मदर का किरदार इस तरीके से ताने बाने में बुन दिया है कि वो अपने बच्चों की प्रॉपर केयर नहीं कर रही हैं। बट हम देखते हैं कि कई बार, जी हाँ कई बार, लॉरेंस सर एज अ मदर उनको बहुत अच्छा भी दिखा रहे हैं हमें। बट प्रॉमिस मी यू वॉन्ट लेट योर नर्वस टू गो टू पेसेस। अब क्या कहते हैं, ठीक है लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा कि तुम क्या करोगे, नर्वस नहीं होगे।
promise you won't think so much about horse racing and events as you call them. और एक और प्रॉमिस लेना चाहती हैं यहाँ पे उनकी मदर। क्या कह रही हैं बच्चों? उनकी मदर कह रही हैं इट्स ओके, आप घर पे रहिए, लेकिन आप ज़्यादा हॉर्स रेसिंग और हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे और उनकी तरफ बिल्कुल भी बैसेट, अंकल ऑस्कर और डर्बी और जो भी हॉर्स राइडिंग इवेंट्स हैं आप उनसे अपना माइंड डाइवर्ट करेंगे। ओ नो, सेड द बॉय कैजुअली। कैजुअली का मतलब होता है बच्चों लापरवाही से। पॉल अपनी मदर को कहती है नहीं माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट थिंक मच अबाउट दैम मदर। और वो माँ को प्रॉमिस दिलाता है माँ, मैं इतना हॉर्स रेसिंग के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ जितना आप मानती हैं। यू नीडंट वरी, आपको तो मेरे लिए टेंशन करने की भी ज़रूरत ही नहीं है। आई वुडंट वरी मदर इफ़ आई वर यू। और कहता भी है कि माँ, मैं तो आपकी जगह होता तो बिल्कुल भी चिंता ही नहीं करता। जी हाँ, एज अ मदर मैं बहुत केयरिंग हूँ और आपकी जगह मैं होता, पॉल अपनी माँ की जगह होता तो वो टेंशन नहीं लेता इस चीज़ का। बट आप देखिए बच्चों, टेंशन लेने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पॉल जो है वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। गलत ट्रैक उनकी ज़िंदगी को ट्रैक से हटा देगी। जी हाँ, उनकी ज़िंदगी का जो ट्रैक है वो फिनिश हो जाएगा। हम इस चीज़ को भी रीड आउट करेंगे। बट यहाँ पे क्या सीसाइड जा रहे हैं, क्या डर्बी को कंटिन्यू कर रहे हैं? लेट्स सी। इफ़ यू वर मी एंड आई वर यू सैड हिज मदर, आई वंडर वॉट वी शुड डू। उनकी मदर कहती हैं अगर पॉल, एक बात बताओ, आपकी जगह मैं होती या मेरी जगह आप होते तो क्या होता? और यही सब बातें उनको आश्चर्य में भी डाल रही है। और वो कहती हैं कि पता नहीं अगर ऐसा हेर फेर करते गॉड तो किस तरह से जिंदगियां होती। बट यू नो यू नीडंट वरी मदर, डोंट यू, द बॉय रिपीटेड। बच्चा पॉल जो है अपनी माँ को कहीं न कहीं आश्वस्त करके शांत करना चाहता है। जी हाँ, वो क्या कहते हैं, मम्मा आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, आप शांत रहिए। आई शुड बी ऑफुली ग्लैड टू नो इट, शी सैड वियरली। और हम क्या देखते हैं, ऑफुली, ऑफुली का मतलब होता है बहुत ही अत्यधिक, टेरिबली खुश होना। वियरली का मतलब होता है थके हुए रूप में। थके हुए रूप में पॉल की जो मदर हैं वो क्या कहती हैं, इट्स ओके, मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे चिंता से दूर कर दिया है। ओ वेल, यू कैन, यू नो, आई मीन यू ऑट टू नो, यू नीडंट वरी, ही इंसिस्टेड। और वापस पॉल क्या कहते हैं, हाँ हाँ मदर, आपको पता है, आपको पता होना भी चाहिए, आपको मेरे लिए चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए मदर। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, पॉल अपनी मम्मा को टेंशन फ्री करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं मम्मा आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, आप चिंता मुक्त रहिए। और टाई, देन आई विल सी अबाउट इट, शी सेड। उनकी मदर कहती है अच्छा, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, इट्स ओके, मैं देखती हूँ कि मैं चिंता कम करूँ। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि पॉल का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, ऐसा सीक्रेट जो उन्होंने ना तो अंकल ऑस्कर को बताया है, ना बैसेट को बताया है, और मदर को तो पता होने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं थी। तो हम क्या देखते हैं, उनका सीक्रेट क्या है, पॉल सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स वॉज हिज वुडन हॉर्स दैट विच हैड नो नेम। हम क्या देखते हैं, रहस्यों का भी रहस्य जो है पॉल का लकड़ी का घोड़ा होता है, जिसके बारे में वो अभी तक किसी को नहीं बताता है। और हम क्या देखते हैं, उस लकड़ी के घोड़े का कोई नाम ही नहीं होता है। सिंस ही वॉज इमेंसिपेटेड फ्रॉम अ नर्स एंड अ नर्सरी गवर्नेंस, ही had his rocking horse removed to his own bedroom at the top of the house। हम क्या देखते हैं कि पॉल
अब नर्सरी में खेलने वाला तो बच्चा नहीं है, इट मीन्स जो छोटा उनका एक अलग रूम बनाया हुआ था जहाँ पे बहुत सारे खिलौने होते थे, उन खिलौनों से वो लोग खेलते थे। तो ऐसा तो अब पॉल की उम्र नहीं थी। तो जैसे ही वो थोड़े बड़े हुए, एमेंसिपेटेड, एमेंसिपेटेड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, थोड़ा सा उस नर्सरी की लाइफ से थोड़ा सा बड़े हुए, तो हम क्या देखते हैं कि जो उनका रॉकिंग हॉर्स है वो अब नर्सरी में नहीं रखा गया। अब उस रॉकिंग हॉर्स की जगह चेंज हो गई है। अब टॉप ऑफ द हाउस में जो कि पॉल का बेडरूम है, उस बेडरूम में उस रॉकिंग हॉर्स को ले जाके रख दिया गया है। श्योरली यू आर टू बिग फॉर अ रॉकिंग हॉर्स, हिज मदर हैड रिमॉन्स्ट्रेटेड। उनकी जो मदर है वो एक आर्ग्यूमेंट ज़रूर करती हैं। क्या करती है बच्चों? एक शिकायत के रूप में, रिमॉन्स्ट्रेटेड, एक कंप्लेंट के रूप में कहती हैं, पॉल आपको नहीं लगता कि आप लकड़ी के घोड़े के लिए, इट मीन्स जो खिलौना है उसके लिए आप बहुत बड़े हो गए हैं, अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वेल you see mother, till I can have a real horse, I like to have some sort of animal about, had been his quaint answer. क्वेंट का मतलब होता है बहुत ही मम्मा को इम्प्रेस करने वाला, आकर्षक उत्तर देता है पॉल यहाँ पे। और क्या कहते हैं कि माँ, जब तक सच्ची का घोड़ा मुझे नहीं दिला देते हो, जब तक मैं रियल हॉर्स नहीं ले लेता हूँ, तो मैं एक तरह से एक एनिमल के रूप में अपने इस वुडन हॉर्स को ही कमरे में रख लेता हूँ। और इस चीज़ से वो अपने आंसर को कंप्लीट करते हैं। मदर हंसती हैं और हंसती हुई क्या कहती हैं, देखिए बच्चों, ओ डू यू फील ही कीप्स यू कंपनी। मदर हंसती हुई कहती हैं, आपको क्या लगता है जो वुडन हॉर्स है, रॉकिंग हॉर्स है, वो आपको कंपनी दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है उसके संग में, जबकि वो तो मात्र खिलौना है। ओ यस, ही इज वेरी गुड, ही ऑलवेज कीप्स मी कंपनी व्हेन आई एम देयर, सेड पॉल। लेकिन पॉल भी मस्ती से सरोबार हो जाते हैं। पॉल भी मस्ती में माँ की तरफ ही हंसते हुए देखते हुए क्या कहते हैं, हाँ मम्मा, मुझे यही लगता है कि जो घोड़ा है वो मुझे कंपनी दे रहा है, और मैं जब कमरे में होता हूँ तो मुझे अकेलापन फील नहीं होता है, मुझे वुडन हॉर्स के संग रहना बहुत ही अच्छा लगता है। सो द हॉर्स, रेदर शेबी, stood in an arrested prance in the boys bedroom। और हम क्या देखते हैं, शेबी का मतलब होता है बहुत ही बुरी कंडीशन में, और प्रांस का मतलब होता है बच्चों खुशी से चलना। हम क्या देखते हैं, जो वुडन हॉर्स है, जी हाँ, रॉकिंग हॉर्स जो है पॉल का, वो उसी के घर में रहता है, बहुत ही बुरी स्थिति भले ही हो, पर हम क्या देखते हैं कि उस बच्चे के बेडरूम में उसे एक तरह की अलग ही खुशी मिल रही है। वो खुशी के संग चलते हैं और उनको लगता है कि मेरे रूम में मैं सेफली रॉकिंग हॉर्स के संग रह सकता हूँ। द डर्बी वॉज ड्रॉइंग नियर एंड द बॉय ग्रू मोर एंड मोर टेंस। अब जो बच्चे की टेंशन है, माँ ने तो मना किया था बच्चों की गैम्बलिंग नहीं करना है, बच्चे की टेंशन होनी शुरू हो गई है बच्चों। क्यों होनी शुरू हो गई है? क्योंकि जैसे जैसे जो डर्बी का गेम नियर आ रहा था, डर्बी एक रेस है, घुड़दौड़ों की रेस निकट आ रही थी, वैसे वैसे पॉल जो हैं वो टेंशन महसूस कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। He hardly heard what was spoken to him. He was very frail and his eyes were really uncanny। हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे डर्बी जो घुड़दौड़ प्रतियोगिता है वो निकट आ रही है, जो बच्चा है वो मुश्किल से किसी की सुनता है, एक अलग ही तरह के टेंशन में रहता है, अलग ही तरह से वो अपने बिहेवियर को कर लेता है, वो बहुत कम लोगों की सुनता है, इवन वो कई बार तो सिर्फ सुना अकेलेपन में ही रहता है। और कई बार जो उसकी आँखें होती है, हम क्या देखती हैं कि वही अंगारे वाली आँखें वहाँ पे उन्हें दिखाई देती हैं। तो बच्चों, ये जो बच्चे की टेंशन है, हमने पहले ही कहा कि बच्चे की उम्र नहीं है कि वो ये गेम खेले, लेकिन फिर भी अंकल ऑस्कर बैसेट के संग में वो अपने हॉर्सेस पे जो दांव लगाने का काम होता है वो कंटिन्यू करता है। बट डर्बी के गेम के बाद में हम क्या देखेंगे, क्या पॉल की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएंगे,
खुशियाँ या दुख? क्या पॉल की मदर उनको उन खुशियों में शामिल करेंगी या दुख में शामिल होंगी वो? तो कई सारे क्वेश्चंस हैं, कई सारी बातें हैं जिन्हें हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, तब तक आपकी ड्यूटी है कि आप इस चैप्टर को वापस रीड आउट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में बने रहेंगे, बिंदु के साथ पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।